हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, अभी तक 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं सॉल्यूशन की, जिसमें हम लगभग सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की और फिर वॉन ऑफ फैक्टर की, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। कुछ कंपटीशंस के भी न्यूमेरिकल होंगे, कुछ जनरल 12th के होंगे। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छी तरीके से आप 3 लेक्चर देख चुके हैं, समझ चुके होंगे। बाकी के जो सारी की सारी प्लेलिस्ट है मैंने आई बटन में दे रखी है, आप आई बटन में जाके सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों, सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। और हाँ, एक बात और, कोई शिकायत नहीं करेगा कि आज सर वॉइस ठीक नहीं आ रही। वैसे मुझे लग रहा है ठीक ही आ रही होगी लगभग, थोड़ा आज कूलर चला लिया। वैसे तो मैं बिना पंखे के ही बनाता हूं ताकि बिल्कुल भी साउंड नहीं आए एक्स्ट्रा। तो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, भाई एक बात तो समझ में आ रही है, भाई प्रेशर है, कोई ना कोई प्रेशर लगने वाला है। उससे पहले हमें ऑस्मोसिस समझना बहुत जरूरी है। क्या ऑस्मोसिस? भाई ऑस्मोसिस आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी और केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, फिर भी मैं समझाता हूं आपको। चलो इधर एक छोटा सा डायग्राम बनाकर हम समझते हैं। ये हमने एक कंटेनर लिया बच्चों, इस कंटेनर में क्या है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है और नीचे से बिल्कुल खुला हुआ है ये कंटेनर। और इस खुले हुए कंटेनर में हमने क्या काम किया, एक छोटी सी क्या लगा ली, मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, एक छोटी सी। यहां पर बच्चों सेमी का मतलब वैसे भी जानते हो आधा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब परमिएबिलिटी इसकी कुछ चीजों के लिए होगी, एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स इसमें निकल सकते हैं, बाकी सब नहीं निकल सकते। जो छोटे होंगे वो निकल जाएंगे, बड़े पार्टिकल इसमें से नहीं निकल सकते। तो भैया ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कुछ को निकलने देगी, कुछ को नहीं निकलने देगी। मैंने क्या काम किया, इधर साइड इसमें एक लिक्विड भर लिया, प्योर सॉल्वेंट भर लिया। क्या बच्चों, प्योर सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्वेंट मैंने यहां फिल कर लिया। बच्चों इधर साइड मैंने क्या काम किया, एक थोड़ा सा वाटर लिया और वाटर में नमक मिलाया, कोई और सॉल्यूट मिला लिया और वो ऐड करके सॉल्यूशन बना के मैंने क्या काम कर दिया, इस साइड ऐड कर दिया, इधर साइड मैंने ऐड कर दिया। और अब क्या होता है बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन। ये हो गया बच्चों सॉल्यूशन और इधर हो गया सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो यहां पर हम देखते हैं कि होता क्या है, इधर से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन की साइड को फ्लो करने लगते हैं, उधर जाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 पार्टिकल इधर भी आ सकते हैं, सॉल्वेंट के उधर साइड से, उधर सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल 2-4 इधर भी आ सकते हैं। ध्यान रखना, सॉल्वेंट के ही आएंगे, सॉल्यूट के नहीं आएंगे। समझ रहे ना? तो टोटल नेट फ्लो क्या होगा, इधर साइड से ही होगा, उधर। समझ रहे हैं? तो यहां पर होता क्या है कि सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है। किधर से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। भाई यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल तैयार हो जाओ समझने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, हाई कंसंट्रेशन, आप कह रहे हो सर सॉल्यूशन उधर है, कंसंट्रेशन उधर ज्यादा होगी। पहले सुनो भाई, मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पर सिर्फ प्योर की बात कर रहा हूं। यहां पर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट अपने आप में प्योर है बच्चों। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्वेंट किधर है, उधर क्या हो गया, थोड़े अमाउंट में आपने सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूट मिलने से क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया, यानी उधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। ध्यान समझना, मैं कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। देखो सॉल्यूशन, आप कंसंट्रेशन अगर सॉल्वेंट के सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उधर ज्यादा है, बट मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की नहीं, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो इधर क्या है, ज्यादा अमाउंट है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट किधर है, मोर कंसंट्रेटेड
साइड से लेस कंसंट्रेटेड साइड की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। तो नेट फ्लो किधर से होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। अब दूसरी लैंग्वेज में समझ लो, दूसरी लैंग्वेज में ये बच्चों, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन is known as through semi permeable membrane is known as osmosis। अब एक बात और समझो बच्चों कि अब सॉल्यूशन की बात, सर इधर तो आपने सॉल्वेंट ले रखा है, एक बात सुनो बच्चों, अगर मैं क्या काम करूं, यहां पर भी थोड़ा सा नमक मिला लूं और इसकी मोलरिटी मैं 1 मोल कर दूं, इसकी मोलरिटी 2 मोल कर दूं, अब दोनों साइड सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है, इस केस में भी बात बिल्कुल ठीक है। अब भी क्या होगा, नेट फ्लो उधर ही होगा। क्यों? क्योंकि इधर अब भी सॉल्वेंट ज्यादा है, उधर अब भी सॉल्वेंट कम है। दूसरी लैंग्वेज में बोलो, इधर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम, उधर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है। समझ रहे बच्चों? तो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन के केस में देखेंगे तो क्या है बच्चों, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू दी मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई होगी। अगर वैसे नहीं कहना चाहते हो, ज्यादातर बुक्स में जो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में दी हुई डेफिनेशन और जो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आप लिख के आना एग्जाम में, वैसे दूसरी लिखा हो तो गलत नहीं है। अब दूसरी तरह से ये कह सकते हो, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा? तो आप दोनों तरीके से कह सकते हो, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर है, और वैसे भी एक बात देख लो बच्चों, किसी चीज को ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे ही जाएगी। ऑब्वियसली ऊपर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, नीचे कम है, हायर से लोअर ही जाती है। ठीक है? वैसे भी करंट का फ्लो भी ऐसा ही होता है, तो सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। तो ये वाली बात मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है? तो डेफिनेशन में दोनों चीजें हम इंक्लूड करेंगे, सॉल्वेंट वाली बात करेंगे और सॉल्यूशन वाली भी बात करेंगे। ओके? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, the flow of solvent particles from less concentrated solution to more concentrated solution or from pure solvent to क्या बच्चों, from pure solvent to solution through semi permeable membrane is known as क्या बच्चों, ऑस्मोसिस। बात समझ गए होगे, मैंने दो बातें लिखी है पूरी। क्या है, द फ्लो ऑफ, क्या बच्चों, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट के, क्यों ना हो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, आप देख लो सॉल्वेंट हो, मैंने वाटर ले लिया, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और भैया सॉल्यूट लोगे, क्या लोगे, ग्लूकोज घोलोगे, घोल लो ग्लूकोज होता है C6H12, वो से एक बहुत बड़ा सा क्या होता है, पार्टिकल। चलो और कुछ घोल लो, मैं मना कर रहा हूं, चीनी घोल लो, चीनी का तो और बड़ा होता है। तो समझ गए होगे, बड़े वाले नहीं निकलेंगे, छोटे वाले निकलेंगे। ठीक है? तो क्या है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां अब मैंने सॉल्यूशन की टर्म में बात कर दी, और अगर आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू दी सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो भैया ये बात तो हो गई ऑस्मोसिस की, खत्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ऑस्मोसिस के बाद अब मेन बात तो ये देख लो,
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसके बारे में हेडिंग डाल रखी है ऊपर। तो एक बात समझो, बोले क्या, बोले एक काम करो, यहां पर एक सिस्टम है, बोले यहां पर एक मैं पिस्टन लगा लेता हूं। बोले भैया क्यों फालतू का काम कर रहा है? बोले फालतू का काम नहीं है, बोले ये फ्लो हो रहा है उधर को सॉल्वेंट पार्टिकल का, इसे मैं रोकना चाहता हूं। भैया क्यों रोकना चाह रहा है? मैं ये देखूंगा कि ये जो पार्टिकल है ना कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कितना प्रेशर लगा रहे हैं उधर साइड में, तो देख ले भाई। तो इन्होंने क्या काम किया, ऊपर से प्रेशर लगाया, इधर पार्टिकल जा रहे थे बहुत सारे, तो थोड़े कम हो गए, और लगाया और कम हो गए, और लगाया और कम हो गए। एक टाइम ऐसा आया बिल्कुल रुक गए। बोले ज्यादा मत लगा दिए। बोले क्यों? बोले उल्टा फ्लो हो जाएगा, किधर को, इधर साइड से इधर साइड को, सॉल्वेंट पार्टिकल का। बोले ठीक है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, इसकी बाद में बात करेंगे। पहले ये समझो क्या बच्चों कि यहां पर हमें क्या काम करना है, एक मिनिमम प्रेशर लगाना है, मिनिमम प्रेशर, ठीक है, और मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर। भैया एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है भाई? यूनिवर्स में, सॉरी एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर प्रेशर तो लगेगा ही भैया, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लगेगा, वो तो लग ही रहा है सब साइड में, बट एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के हम क्या काम कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, सही है। तो हमने क्या काम किया, एक बात और है, दूसरी तरह से ऐसा भी कह सकते हो कि भाई प्रेशर, तुम क्या समझ रहे हो, इधर से ही प्रेशर लग रहा है, यहां भी तो पार्टिकल है, ठीक है बच्चों। तो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया ऊपर से, और ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर, मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर, ऐसा नहीं एकदम बहुत ताकत से बहुत तेज लगा दिया भैया, ना कहानी गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे ना। एक लिमिटेड प्रेशर लगाया वहां पर, ठीक है, और हमें बस उतना लगाना है कि केवल मॉलिक्यूल्स का फ्लो रुक जाए, समझ रहे ना, कहानी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, द minimum axis pressure which is responsible for the stop flow of solvent particle, ठीक है, solvent particle का फ्लो रोकना है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, the minimum axis pressure applied on solution side to stop the flow of solvent particles is known as क्या बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। सही बच्चों। तो यहां पर क्या बात होगी बच्चों, द मिनिमम एक्सिस प्रेशर, क्या बच्चों, द मिनिमम एक्सिस प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल के फ्लो को रोक दे, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की। भाई एक बात देखो, इधर कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, फ्लो, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के भी होता है। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होने पर क्या होता है बच्चों, काइनेटिक मोशन ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल में, तो बॉल पर ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो तेजी से उधर को फ्लो होगा। तो यहां पर क्या है, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सी और टी के। या मैं कहूं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं, इधर लिख देता हूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू सी आर लगा लिए बच्चों, क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी टी, या सीधा करके लिख दो पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ये निकल के आया। अब ये पाई तो प्रेशर हो गया, सी कंसंट्रेशन हो गई, सी क्या हो गया बच्चों, कंसंट्रेशन। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों कि पाई इक्वल्स टू एन अपॉन बी, एन अपॉन बी, सी क्या है बच्चों, मोलैरिटी है बच्चों, कंसंट्रेशन मोलैरिटी, समझ गए, एन अपॉन बी, तो एन अपॉन बी आर टी, और इसे इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, पाई बी इक्वल्स टू एन आर टी। और ये बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन जैसा होती है, पी बी इक्वल्स टू एन आर टी, उसी की तरह हो गया। क्यों, पी प्रेशर है और बी वॉल्यूम है, एन मोल्स और आर
और टी। तो ये आर क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है, बट इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है। तो यहां पर भी बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन की तरह इसकी वैल्यू क्या लगा देते हैं बच्चों, आर की वैल्यू वही लगती है। तो आर की जो वैल्यू होगी वो गैस कांस्टेंट के बराबर होगी बच्चों, बिल्कुल उसी की तरह वही क्या हो गई, पूरी इक्वेशन निकल के आ गई बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। तो फिर दोबारा से समझ लो, ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, फ्लो होता है किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो वहां से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और प्रेशर क्या होता है, जो उसे रोक दे, मिनिमम प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो अब ये बात हो गई, इसे नोट कर लो। इरेज करते हैं हम इसे। इरेज करने के बाद अब क्या समझना है, सबसे पहले समझेंगे हम क्या बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें। ऊपर ऊपर का इरेज कर रहा हूं पहले। रिवर्स ऑस्मोसिस, अभी मैंने एक बात बताई थी आपको। बात यह थी बच्चों कि यहां पर हमने प्रेशर लगाया, मैंने बोला था मिनिमम एक्सिस प्रेशर, मिनिमम लगाना है, ज्यादा मत लगा देना। आपने क्या काम किया, प्रेशर खूब लगाया, प्रेशर उतना लगा दिया आपने, क्या है कि प्रेशर लगा के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगा दिया आपने, इसका फ्लो रोक दिया, और फिर भी प्रेशर लगाते रहे तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल जो उधर सॉल्यूशन साइड में थे वो इधर आने लगेंगे, या ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आने लगेंगे। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, ऑस्मोसिस का उल्टा कर दिया, यानी डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल रिवर्स, दिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आरओ सुनते हो, आरओ, कैंट, एक्वागार्ड, ये सारी कंपनियां आती हैं भैया, सब में प्रोसेस एक ही होता है, क्या, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है बच्चों, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, उधर ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में भी क्या निकाल दिया जाता है, इधर साइड को वाटर निकाल दिया जाता है, समझ रहे हैं बच्चों। तो वहां प्योरीफाई करने की जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। ठीक है बच्चों, कहां है, उधर ज्यादा प्रेशर है और ज्यादा प्रेशर लगा के क्या है, डायरेक्शन किस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, इतना प्रेशर लगा देते हैं, समझ रहे हैं बच्चों। तो क्या होती है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो उधर साइड में क्या हो जाता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो जाता है। तो क्या बच्चों, if the external pressure is higher on the solution, लिख दो, if the external pressure is higher than the क्या बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बच्चों, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन द डायरेक्शन of osmosis is reversed, ठीक है बच्चों, is known as reverse ऑस्मोसिस। सही बच्चों, ध्यान से समझो बेटो, क्या द एक्सटर्नल प्रेशर क्या, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, या इज नोन एज ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ गए होंगे बच्चों, क्या है, उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होने लगता है किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो ये होगी बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस। ये चीजें मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो भैया क्या है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। उससे अच्छा तो ये तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इंस्टाग्राम की,
फेसबुक पेज की जाके फॉलो कर लो, जो भी प्रॉब्लम है वहाँ सेंड कर दो, सारी की सारी प्रॉब्लम। आप किसी भी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो भी चाहते हैं तो वो भी बना के दे देंगे। ओके बच्चों, तो ये सब समझ गए। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो मैं समझाना चाहता हूं, पहले नोट कर लो, नोट करने के बाद वो टर्म्स मैं समझाता हूं आपको। चलो मैं नीचे से इरेज कर देता हूं इसे। देखो बच्चों, यहां पर कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ऐसा होता है बच्चों कि सपोज दैट दो सॉल्यूशन हैं, तो दो सॉल्यूशन में दोनों के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। जब भी क्या होता है बच्चों, बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं इसमें। जब भी क्या होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं, जो नस में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसमें एक बात बहुत ध्यान रखी जाती है कि उसकी जो इंजेक्शन की कंसंट्रेशन है वो इस टाइप की रखी जाए जो बॉडी की कंसंट्रेशन है। क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्लूइड सेल से बाहर आ सकता है या फिर सेल स्वेल अप हो सकती है, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या है, जो भी इंजेक्शन होगा वो कैसा होगा बच्चों, आइसोटोनिक होगा बॉडी फ्लूइड से। समझ रहे बच्चों, आइसोटोनिक मतलब जो कंसंट्रेशन उसकी होती है वही उसकी होगी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, आइसोटोनिक में क्या होता है, ए अगर सॉल्यूशन है और एक बी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर इक्वल। समझ रहे बच्चों, तो इंजेक्शन वगैरह में इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम? दूसरी आपको एक टर्म मिलेगी हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जैसे A प्लस बी। यहां पर हुआ क्या, ए की जो कंसंट्रेशन है वो हमने ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम ले लिया हमने। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो क्या हो गया बच्चों, ए कैसा हो गया, इससे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। क्या ये है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम। इट्स ऑस्मोटिक pressure is less than B, so क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। नीचे इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, हमने क्या काम किया, कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने यहां पर क्या काम किया, कोई सॉल्यूशन फिल कर लिया और इसमें एक अंदर एनिमल सेल डाल दी। क्या बच्चों, कोई एनिमल सेल डाल दी। समझ रहे बच्चों, अगर एनिमल सेल हमने इसमें डाल दी और बाहर का जो सॉल्यूशन है वो क्या काम कर दिया हमने, लेस कंसंट्रेटेड कर दिया बच्चों, लेस कंसंट्रेशन। और यहां पर हाई कंसंट्रेशन, सेल की कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, सेल में एकदम अंदर क्या होगा, जो वाटर है या जो भी सॉल्वेंट है वो फ्लो करने लगेगा और सेल क्या है, सेल स्वेल्स अप, सेल फूल जाएगी एकदम। समझ रहे हैं, सेल में अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइपरटोनिक की, हाइपरटोनिक में क्या होता है, अगर ए और बी दो सॉल्यूशन है और बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या है, इट्स कंसंट्रेशन नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन क्या बच्चों, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर। सही बच्चों, ज्यादा हो गया, उसका लेस था, इसका मोर हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ लो बच्चों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर हमने नाम दिए। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है,
तो हाइपोटोनिक, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या काम करें, एक सॉल्यूशन ले लें, ऐसा सॉल्यूशन फिल किया जिसकी कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, हाई कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, इसकी लेस कंसंट्रेशन है, क्या बच्चों, लेस कंसंट्रेशन है। तो होगा क्या, सारा का सारा वाटर है सेल से जो साइटोप्लाज्म में, वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, क्या बच्चों, सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्यों श्रिंक हो जाएगी, कि वहां पर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सारा का सारा वाटर निकल जाएगा। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात की थी बच्चों, तो समझ गए होंगे बोथ आर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर इक्वल, ठीक है। या फिर सॉरी ऐसे कर लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक pressure of both is, एक ही बात तक कोई परेशानी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ इज इक्वल, और कंसंट्रेशन भी बात सही है। तो बच्चों ये बात हो गई किसकी, यहाँ पर हमने कई सारी बातें सीखी, क्या बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और ये टर्म आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक समझ रहे हो बच्चा। यहाँ ये क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर, ठीक है, मोर ज्यादा हो गया तो हाइपरटोनिक, ऊपर उसका क्या होगा, लेस हो गया, हाइपोटोनिक उसका इक्वल है बच्चों। तो समझ रहे हैं, तो ये सारी बातें समझ गए होंगे आप। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वन टॉप फैक्टर, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। और मिलते हैं, तब तक कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, और अपना कीमती टाइम देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।